आयोजक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। महानुभावों, सम्यक दर्शन अत्यंत विशाल है। सम्यक दर्शन की महिमा अपरंपार है। सम्यक दर्शन के प्रति जो हमारा अनन्य श्रद्धा का भाव है, धर्म और धर्मात्माओं के प्रति जो अनन्य परिणाम हैं, उस परिणामों का बखान हम नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमारे तीर्थंकर प्रभुओं ने अपनी दिव्य देशना के माध्यम से, हमारे गणधर प्रभुओं ने उपदेश प्रदान करके और आरातीय आचार्य भगवंतों ने उसे लिपिबद्ध करके हमें अपने जीवन में सम्यक दर्शन को, उसकी महिमा को अपने जीवन के अंदर बतलाया है। समंतभद्र आचार्य देव, बहुत बड़े आचार्य, तार्किक चूड़ामणि, उनके सामने कोई मिथ्यावादी टिक नहीं सकता था। ऐसे ही समंतभद्र आचार्य देव ने अपने जीवन में अपनी साधना में से समय निकाल करके ग्रंथों का प्रणयन किया है। उन्हीं ग्रंथों की कारिका में रत्नकर्ण श्रावकाचार एक ग्रंथ और उसके माध्यम से हमें सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाते हुए उसके अंगों की चर्चा की है। उपगुहन अंग क्या है? तो समंतभद्र स्वामी कहते हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयां वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्योपगोहनम्। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, जो मार्ग स्वभाव से पवित्र, मोक्ष मार्ग को बालाशक्त जनाश्रयाम, बाल अर्थात अज्ञानी, और अशक्त जन आश्रयाम, अशक्त जनों के आश्रय से उत्पन्न हुई वाच्यताम, निंदा को, यत् प्रमार्जयन्ति, जो दूर करता है, तद वदन्ति उपगुहनम, उसको जो है उपगुहन अंग कहा है। पंडित प्रवर दौलत राम जी ने 6 डाला में कहा, निज गुण आरूपर अवगुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे। जो अपने गुणों को और पर के अवगुणों को ढाकता है और निज धर्म बढ़ावे, जो अपने निज धर्म को बढ़ाता है, उसके उपगुहन अंग होता है। रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये कभी खराब नहीं होता, ये कभी मलिन नहीं होते। रत्नत्रय स्वस्थ निर्मल रहता है। जिन शासन हमेशा ही स्वच्छ रहता है, जैसे सूर्य हमेशा स्वच्छ रहता है, चंद्रमा हमेशा स्वच्छ रहता है, बहता हुआ जल, पतिव्रता नारी और अखंड ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले ब्रह्मचारी सदा निर्मल रहते हैं, पवित्र रहते हैं। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग भी हमेशा निर्मल बना रहता है। किंतु बाल जनों के द्वारा, अज्ञानी जनों के द्वारा
अशक्त असमर्थ लोगों के द्वारा यह मलिनता को प्राप्त होता है। अज्ञानी प्राणी को ज्ञान नहीं होने के कारण वह कुछ का कुछ कर बैठता है। अज्ञानी प्राणी के पास में ज्ञान नहीं होने के कारण अन्यथा रूप से ही प्रतिपादन करता है। इसलिए यदि हम अज्ञानी हैं, वस्तु स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, कर्णानियों का ज्ञान नहीं है, द्रव्यानियों का अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, और यदि हमारे समझ में नहीं आ रहा है और सामने वाले से कह देना कि भाई मैं तो जो है अनभिज्ञ हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता, इसमें जो है आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, और जो है आप ये कहना कि जो है जो इसके जानकार है, ज्ञानी है, विद्वान है, त्यागी है, व्रती है, उनसे जाकर के पूछ लेना। तो उससे आप जो है अपने जीवन में बहुतर पाप कर्मों से बच जाएंगे। जैसे कि एक जिनालय के अंदर चारित्र भूषण नाम के मुनिराज स्वाध्याय कर रहे थे आप्तमीमांसा ग्रंथ का, जिसमें आप्त की सिद्धि का कथन किया गया है। तो चारित्र भूषण मुनिराज पाठ का उच्चारण कर रहे थे। वहीं पर जो है एक पात्र केसरी नाम के विद्वान वहाँ पर आ पहुँचे। चारित्र भूषण मुनिराज के इतनी सुंदर कंठ से उस पाठ का उच्चारण देख करके बहुत गदगद हुए, और जैसे ही उनका पाठ पूर्ण हुआ तो पात्र केसरी आचार्य ने उनसे अनुनय विनय की कि क्या इसका अर्थबोध आपको है? चारित्र भूषण मुनिराज ने कहा कि नहीं, मैं इसका अर्थ नहीं जानता। उस पात्र केसरी के मन में अत्यंत श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। कोई बात नहीं, आपको अर्थबोध नहीं है, आप एक बार और उसका उच्चारण करो। क्योंकि पात्र केसरी एक पाठी थे, एक बार पढ़ने से, एक बार सुनने से उनको सारा का सारा याद हो जाया करता था। तो चारित्र भूषण मुनिराज ने जो है एक बार पुनश्च उच्चारण किया आप्तमीमांसा ग्रंथ का, और जो है पात्र केसरी ने जो है सारा का सारा यथावत अपने भीतर आत्मसात कर लिया। इस प्रकार से जो है जहाँ जिसका ज्ञान हमें नहीं है, जिस वस्तु स्वरूप का ज्ञान हमसे नहीं हो रहा है, कोई हमसे पूछता है तो उसे कह देना कि जा भैया तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछ लेना। तो इसमें जो है तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की जो है हानि नहीं होगी। जैन दर्शन, जैन धर्म मलिनता को प्राप्त नहीं होगा। दूसरा है अशक्त जन, असमर्थ लोगों के द्वारा धर्म मलिन किया जाता है। यदि चारित्र का पालन हमसे नहीं बन रहा है तो अन्य के लिए गलत प्रतिपादन मत कर देना कि इस कलिकाल के अंदर जो है चारित्र को पालन करने वाले कोई नहीं है, ऐसा मत कह देना। यदि ऐसा कह दिया तो तुम्हारे द्वारा जिन दर्शन जो है वह मलिनता को प्राप्त होगा। जिन शासन निंदा से बच जाएगा उसके द्वारा जिन शासन की हानि नहीं होगी, क्योंकि कोई न कोई भव्य आत्मा इस धरती पर इस कलिकाल में भी चारित्र को धारण करने वाली आत्माएं पाई जाती हैं, जो आज निर्दोष चर्या का पालन करते हुए भी देखे जाते हैं। अपने गुणों को ढकना और पर के दोषों को ढकना, इससे हमारे उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा कि तद विपर्ययो नीचेर वृत्तुनुसेको चोत्तरस्य, ये हमारे जो है उच्च गोत्र कर्म के बंध का कारण है। इस कलयुग में दूसरों के दोषों को ढकना बड़ा कठिन काम है। दूसरों के दोषों को पचाना
बहुत बड़ा कठिन काम है। इंसान अपने जीवन में 2 रोटी चबा लेगा, 2 रोटी पचा लेगा, लेकिन दूसरों के दोषों को पचाना सरल नहीं है। किसी ने गलती कर दी और गलती करने पर तत्काल जो है व्हाट्सएप निकल जाता है, चैनल में आ जाता है, पत्र पत्रिकाओं में आ जाता है। ये धर्मात्माओं का धर्म नहीं है, क्योंकि लोग तो अज्ञानी होते हैं, लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन तथा कथित ज्ञानी जीव जो हैं जब अपने जीवन में ऐसा गलत काम कर लेते हैं जिसके कारण जैन धर्म को नीचे देखना पड़ता है, जैन धर्म मलिनता को प्राप्त होता है। हमारे भगवती आराधना ग्रंथ में ये कहा आचार्य भगवंतों के लिए एक अपरिश्रवी नाम का गुण दिया कि एक शिष्य जो अपने आचार्य को, अपने गुरु को समर्पित करता है, यदि शिष्य के द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो शिष्य जो है अपने गुरु के पाद मूल में जाकर के, अपने आचार्य के पाद मूल में जाकर के अपने सारे दोषों को जो है यथावत बालकवत निर्विकार होकर के जो है सारे दोषों का प्रतिपादन कर देता है। वह आचार्य जो है अपरिश्रावी गुण का धारी होता है। और वह कैसा होता है? जिस प्रकार से गरम तवे पर जल की पानी की बूंद गिरते ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से शिष्य के द्वारा कहे गए दोष आचार्य जो हैं अपने पेट के अंदर जो है भस्मसात कर लेते हैं। ऐसी शक्ति और सामर्थ्य वे विरले आचार्यों में होती है, विरले गुरुओं में होती है। यदि हम देखते हैं कि हमारे घर का बेटा यदि शराब पीता है, यदि जुआ खेलता है, चोरी चपाटी करता है, डाका डालता है और गंदे काम करता है, तो क्या आप लोग उसको व्हाट्सएप पर निकालते हैं? क्या उसे चैनल पर दिया जाता है? क्या उसे पत्र पत्रिकाओं में दिया जाता है? तो फिर अब ध्यान रखना, आप कभी भी अपने बेटे को दोषों को जो है कभी प्रकट नहीं करते। तो फिर किसी साधक के दोषों को प्रकट करना ये कहाँ का न्याय है? ये तो सरासर अन्याय है। और तुम अपने जीवन के अंदर पाप कर्म का ही संचय करते हो। तुम्हारे इस प्रकार के दोषों के कथन से जो है वह जैन धर्म मलिनता को प्राप्त होता है। इसलिए आसक्त जनों के द्वारा ये जैन धर्म मलिनता को प्राप्त होता है। जबकि हमारा काम है उपगुहन करने का, दोषों को ढकने का। जहां एक जिन भक्त सेठ ने अपने जीवन में जो भैंसी चोर था, जिसको सेठ ने अपने जिनालय में रखा था और जो है क्षुल्लक के रूप में वह छत्र को चोरी करके भाग रहा था, और जैसे ही भागा तो सेवकों ने देख लिया, अरे तो चोर हैं। देखा भैंसी चोर ने कि जो है अब मेरी सुरक्षा होना मुश्किल है, सेवक मेरे पीछे पड़ गए। वह दौड़ते दौड़ते जो है जिन भक्त सेठ के पास में चला गया और जो है कहा कि ये मुझे पकड़ने आए हैं। देखा सेठ ने ये कोई भैंसी चोर है, क्षुल्लक के वेश में चोरी इसने की है, लेकिन उसने अपने विवेक को संभाला, विवेक से काम लिया और जो है कहा, अरे तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो, क्यों भागे आ रहे हो? ये तो छत्र जो है मैंने ही मंगवाया था। ओहो, आपने एक धर्मात्मा की जो है इस प्रकार से जो बहुत बड़ा दोष लगा दिया। जाओ यहाँ से, आप अपने दोषों का प्रायश्चित्त करो। सारे सेवक चले गए और इधर जो है उस जिन भक्त सेठ ने क्या किया, छुपाया था, उस चोर के दोष को छुपाया था और जो है उसका उपगोहन किया था। जिन भक्त सेठ ने उस भैंसी चोर को जो है ऐसा छुपाया और जो है एकांत में ले जा कर के उसको ऐसा फटकारा कि जो है उसकी बुद्धि सही हो गई। यदि आपको ऐसा ही काम करना है तो इस वेश को छोड़ दो।
तब जो उस चोर ने कहा कि मुझे वस्तु का स्वरूप बतलाइए, तब जिन भक्त सेठ ने जो है वह वस्तु का स्वरूप बतलाया और जो है उसके भाव जो है निर्ग्रंथ मुद्रा के धारण करने के हो गए। ये था उपगुहन अंग, ये था उस सेठ के द्वारा जो है बहुत बड़ा अंग का पालन उन्होंने अपने जीवन के अंदर किया। अपने धर्म को बढ़ाना, निज धर्म बढ़ावे। अपना धर्म कैसे बढ़े? तो दोषों को ढकने से और गुणों को प्रकट करने से हमारा धर्म वृद्धि को प्राप्त होता है और वह काम सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन के अंदर करता है। जैसे कि जिन भक्त जिन दत्त सेठ ने अपने जीवन के अंदर किया। दोष प्रकट कब करता है? दोष प्रकट कब करता है? जब आपसी किसी प्रकार का वेर विरोध हो जाए। यदि सामने वाले को नीचा दिखाना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, अहंकार के वशीभूत होकर के और अपनी शत्रुता को निकालने के लिए जो है वह दूसरे के दोषों को प्रकट किया जाता है। ध्यान रखना, हमारे आचार्य भगवंत कभी भी कैसी परिस्थिति आ जाए, कितने कष्ट उपसर्ग आ जाए, लेकिन जो है वे अपने जीवन में कभी भी अपने शिष्य के दोषों को प्रकट नहीं कर देते हैं। यदि किसी ने दोष कर लिया, उस दोष को देख करके प्रचार प्रसार मत करना, यही हमारी बुद्धिमानी है, यही सम्यक दृष्टि का उपगुहन अंग है। बल्कि विचार करना, जब मैं भी इस पद को प्राप्त करूंगा तो मेरे द्वारा भी इस दोष को मैं अपने जीवन में नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प करना। तो आप जो है निर्दोषचर्या को प्राप्त हो जाओगे और आप जो है अपने जीवन में कभी अपने जिन शासन को जो है वह कभी भी जो है मलिन नहीं कर सकते हैं। ये उपगुहन अंग बहुत बड़ा अंग है, क्योंकि जहाँ हमारी बाल बुद्धि है, जहाँ हम असमर्थ हैं, धर्म कर्म का ज्ञान नहीं है, ऐसे प्राणी जो है जैन धर्म की निंदा करने में संलग्न होता है। और जो धर्म की निंदा करता है, धर्मात्माओं की निंदा करता है, वह अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। वह अपने जीवन में कभी भी सुमरण को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ उपगुहन अंग नहीं है, जहाँ सम्यक दर्शन नहीं है, वहाँ पर मिथ्यात्व जो है उसके जीवन में आता है और उस मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के वह संसार में सतत परिभ्रमण करता हुआ नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त करता रहता है और उसका संसार अनंत हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्यक दर्शन की महिमा को जानो हे भव्य आत्माओं। अपने जीवन में हमेशा जो है ऐसे परिणाम रखो कि मेरे द्वारा किसी जीव का वध न हो जाए, मेरे द्वारा किसी जीव का जो है अकल्याण नहीं हो जाए, क्योंकि एक छोटी सी निंदा जो है बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है और जिससे अनेक प्राणियों के धर्म के प्रति अश्रद्धा का भाव जागृत हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा पाप नहीं करना और अपनी बुद्धि को सही बना करके रखना, तब जा करके उपगुहन अंग हमारे जीवन में प्रकट होगा और हमारा संसार का अंत होगा। इन्हीं मंगलमयी भावनाओं के साथ गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज जी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त परिवार।